फवाद चौधरी को कैंट कचहरी रवाना कर दिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद कैंट कचहरी उन्हें पेश किया जाएगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूबरू उनको पेश किया जाएगा। उनका राहदारी रिमांड लिया जाएगा। उसके बाद उनको आज ही इस्लामाबाद मुंतकिल किए जाने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दईयत में थाना कोसार में यह मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके तहत यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। फवाद चौधरी को कैंट कचहरी रवाना कर दिया गया है और उनको कुछ ही देर बाद कैंट कचहरी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। कैंट कचहरी की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा हो। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अशफाक और नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अशफाक से जानेंगे। अशफाक, बताइएगा कब तक उनको पेश कर दिया जाएगा कैंट कचहरी? कुछ ही देर बाद जी फवाद चौधरी को लाहौर के कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुदस्सर हयात के रूबरू पेश किया जाएगा और इस सिलसिले में इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड लेने की दरख्वास्त की जाएगी। इस वक्त कैंट कचहरी के बाहर और अंदर की सूरत हाल ये है कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। तकरीबन मजमूई तौर पर अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं और गेट पर भी पुलिस एहलकारों को तैनात करके किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को कचहरी के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसके अलावा जुडिशल मजिस्ट्रेट मुदस्सर हयात की अदालत के बाहर भी पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है ताकि किसी भी खुशगवार वाक़े से बर वक्त निपटा जा सके। इसके साथ साथ फवाद चौधरी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कोसार में इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी की मुद्दईयत में जो मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें जो दफात लगाई गई हैं वो नाकाबिले ज़मानत दफात हैं। तो यहाँ से यानी इस्लामाबाद पुलिस कैंट कचहरी से राहदारी रिमांड लेने के बाद फवाद चौधरी को फौरी तौर पर इस्लामाबाद मुंतकिल करेगी और फिर इस्लामाबाद की मुकामी अदालत से फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी और ये कहा गया था कि कारकुनान ज़मान पार्क पहुँचे और कैंट कचहरी पहुँचे, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ पुलिस की नफरी तो मौजूद है लेकिन तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन यहाँ पर नहीं पहुँच सका। इसके साथ साथ फवाद चौधरी को यहाँ पर गुज़श्ता रात लाहौर में थाना डिफेंस ए पुलिस की मदद से गिरफ़्तार किया गया था और उस मुकदमे में गिरफ़्तार करने के बाद अब राहदारी रिमांड के लिए फवाद चौधरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। जी मोहम्मद अशफाक साथ ही मौजूद रहिएगा। लियाकत अंसारी से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। लियाकत अंसारी, बताइएगा, आपसे कुछ देर पहले आपने बताया था कि ज़मान पार्क में PTI के सीनियर रहनुमा भी मौजूद हैं, क्या मुशावरत हुई है इस हवाले से? देखिए, PTI के सीनियर रहनुमा इस वक्त ज़मान पार्क में भी मौजूद हैं और PTI के कारकुन भी बड़ी तादाद में ज़मान पार्क पहुंच चुके हैं। ज़मान पार्क में इस वक्त एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। फवाद चौधरी की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है और इस वक्त फोकस जो है वो PTI की लीडरशिप का ये है कि फवाद चौधरी की गाड़ियों को फॉलो किया जाए और उन्हें जब कैंट कचहरी पेश किया जाता है और वहाँ से राहदारी रिमांड के बाद उन्हें इस्लामाबाद भेजा जाता है तो उसके बाद अपने आइंदा लाहे अमल का ऐलान किया जाए। इस वक्त हमाद अजहर और मुशर्रफ जमशेद चीमा और पार्टी के सीनियर रहनुमा जो हैं वो फवाद चौधरी की गाड़ियों को फॉलो कर रहे हैं। पहले जो हमाद अजहर की जानिब से लोकेशन शेयर की गई थी फवाद चौधरी की, वो बताया गया था कि रीजनल हेडक्वार्टर जो है CTD का मोलरवाल, वहाँ पर इमरान खान को ले जाया गया, फवाद चौधरी को ले जाया गया और वहाँ से फवाद चौधरी को जो है अब कैंट कचहरी ले जाया जा रहा है। तो इधर ज़मान पार्क की अगर बात की जाए तो पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल असद उमर जो है वो इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद है। दरीब अब्बास यहाँ पर मौजूद हैं। जो दूसरे जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी ज़मान पार्क के अंदर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर जो ज़मान पार्क का एक्सटर्नल जो एरिया है यहाँ पर इस वक्त एहतजाज चल रहा है। PTI के कारकुनों का यहाँ पर खैमे लगा दिए गए हैं और उनके लिए नाश्ते का भी इंतज़ाम किया गया है। जी, नाश्ते का भी एहतमाम किया गया है। लियाकत अंसारी, ये भी बताइएगा कि कारकुनों को हिदायत की गई है कि वो कैंट कचहरी पहुँचे, क्या रहनुमा भी जाएंगे इज़हार यकजहती के लिए कैंट कचहरी? कुछ रहनुमा तो जैसे मैंने बताया कि हमाद अजहर, मुशर्रफ जमशेद चीमा और दूसरे जो हैं वो साथ ही जा रहे हैं, उनकी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। चूँकि कैंट कचहरी में ज़रा दाखिल होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और
फौरी तौर पर कॉल दी गई है और ट्विटर पैगाम के ज़रिए ये कॉल दी गई है। तो इसलिए वहाँ पर तो मालूम नहीं अब कितने कारकुन पहुँच पाते हैं, लेकिन जो ज़मान पार्क की कॉल है यहाँ पर जो है वो पीटीआई के कारकुन पहुँच रहे हैं। रात 1:54 पर ये सूरत हाल डेवलप हुई थी जब पीटीआई ने एक अलर्ट जो है वो जारी किया था कि इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है। उसके बाद पीटीआई की तकरीबन तमाम सीनियर लीडरशिप ज़मान पार्क पहुँची थी, जिनमें हमाद अजहर, फवाद चौधरी, असद उमर, दूसरे रहनुमा शामिल थे और यहाँ पर फिर उन्होंने मीडिया टॉक भी की। अब जो है वो हमारा जो पार्टी के कुछ रहनुमा तो जो है वो फवाद चौधरी की गाड़ियों को फॉलो कर रहे हैं, कुछ ज़मान पार्क में मौजूद हैं। पीटीआई के जो इस वक्त अंदलीब अब्बास हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट को जो है वो उसकी क़यादत कर रही हैं और पीटीआई का रद्द-ए-अमल लगता है कि आज दोपहर तक जो है वो इमरान खान की जो इस हवाले से हिकमत अमली और लाहे अमल है वो सामने आएगा, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा कि पीटीआई जो है इस मामले पर खामोश नहीं रहेगी, बल्कि एहतजाज के दायराकार को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वसी किया जा सकता है और जो आइनी और सियासी ऑप्शंस हैं उन तमाम को एक्सरसाइज करने के लिए पीटीआई की क़यादत जो है वो मुख्तलिफ इक़दाम जो है वो उठा सकती है। जी, दोपहर तक पीटीआई का अगला लाहे अमल सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, लियाकत अंसारी और मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद थे।